मदनपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में गंगाराम अपनी पत्नी मीरा और 2 बेटियों के साथ रहा करता था। गंगाराम बहुत ही गरीब व्यक्ति था और उसे अपनी 2 जवान बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती थी। गंगाराम की बड़ी बेटी का नाम कोमल और छोटी बेटी का नाम कविता था। वे दोनों ही बहुत सुंदर थी। एक दिन गंगाराम अपनी पत्नी मीरा से बोलता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? हाँ जी, बोलो क्या बात हो गई? और आज इतनी जल्दी काम से घर कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, मेरी भी सुनोगी या फिर अपनी बकबक चालू रखोगी? अरे आज मुझे महेश बाबू मिले थे और उन्होंने हमारी कोमल के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का बताया है और वो लोग बहुत ही पैसे वाले हैं, पर उनकी कोई डिमांड भी नहीं है। बस उन्हें तो अपने बेटे अजीत के लिए सुंदर लड़की चाहिए। मुझे सब ठीक लगा तो मैंने महेश बाबू से उन्हें कल घर लेकर आने को कह दिया। अजी, वैसे भी सुंदर बेटियों के अलावा देने को हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। फिर अगले दिन कोमल को लड़के वाले देखने आते हैं और कोमल को देखते ही अजीत शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों में कोमल की अजीत से शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन अजीत की माँ मीना देवी बोलती है, अरे बहू तो बहुत चोखी मिल गई, पर साथ में लाई कुछ नहीं। अरे मुझे क्या पता था इसका बाप इतना कंजूस निकलेगा कि बेटी के अलावा कुछ भी नहीं देगा। अरे हम लोग शरीफ हैं इसलिए कोई डिमांड नहीं रखी, पर उन्हें तो समझना चाहिए था ना कि इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ तो खाली हाथ कैसे भेजूं। अरे माँ, ये क्या बोले जा रही है तू? और सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्यों तू ऐसी बातें कर रही है? अजीत की माँ की बातें सुनकर कोमल को रोना आ जाता है और वो अपनी सासू माँ से बोलती है, सासू माँ, मेरे बाबा इतने अमीर नहीं है कि वो दहेज दे सके और शादी से पहले आपने ही तो कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हाय, अरे देखो, इसे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है कि जुबान चलाने लगी। अजीत कोमल को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है और कोमल से बोलता है, कोमल, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाना और अब रोना बंद करो। कोमल, मैंने तुमसे शादी की और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए अब माँ की बातों पर ध्यान मत दो और बस थोड़ा सा मुस्कुरा दो। इस तरह से अजीत और कोमल की शादी को कुछ महीने हो जाते हैं, पर अजीत की माँ आए दिन कोमल को दहेज न लाने के लिए ताने देती रहती थी। एक दिन मीना देवी की सहेली कमला उनके घर आती है और मीना देवी से बोलती है, अरे ओ मीना, बहू तो तूने बहुत सुंदर पाई है, पर दहेज में 1 फूटी कौड़ी नहीं लाई है। अरे मैंने तो तुझसे कहा ही था कि मेरी भांजी से अपने बेटे की शादी करा दे, पर तुझे तो ये कंगाल की बेटी पसंद आई। अरे मैं तो कहती हूँ अब भी देरी नहीं हुई है, तू अपने बहू बेटे का तलाक करा दे और मेरी भांजी से अपने बेटे अजीत की शादी करवा दे। फिर देख, तुझे दहेज में कार, एसी, हीरे और सोने के बने ढेर सारे गहने और ना जाने क्या क्या मिलेगा। अरे तुझे क्या ये सब मजाक लगता है? और वैसे भी मेरी बहू पेट से है, कुछ ही दिनों में उसका बच्चा हो जाएगा। अरे चाहती तो मैं भी यही थी कि अजीत की शादी तेरी भांजी से करा दूं, पर मेरी सुनता कौन है। कभी कभी तो मन करता है कि इसे छत से धक्का दे दूं। अरे तो दे दे धक्का, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सबको लगेगा कि पैर फिसलने से बेचारी की मौत हो गई। ऐसा बोलकर कमला वहां से चली जाती है और तभी वहां कोमल आ जाती है। कोमल को देखकर मीना देवी को गुस्सा आने लगता है और वो कोमल से गुस्से से बोलती है, तू फिर मेरे सामने आ गई? अरे कितनी बार कहा है मुझसे जरा दूर ही रहा कर, पर नहीं, इस कंगले की बेटी को तो मेरे आसपास ही मंडराना है। सासू माँ, अब तो मुझे ताने देना बंद कर दो, अब तो मैं माँ भी बनने वाली हूँ, पर आप हो कि ऐसी हालत में भी मुझे ताने कसना नहीं भूलती। अरे बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा बोलकर मीना देवी गुस्से में आकर कोमल को धक्का दे देती है और कोमल फर्श पर जा गिरती है और दर्द से तड़पने लगती है। मीना देवी अजीत को फोन करके घर बुलाती है और अजीत से बोलती है कि फर्श पर पैर फिसलने से कोमल गिर पड़ी। अजीत जरा भी देरी किए बिना कोमल को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में कोमल एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और बेटी को जन्म देने के तुरंत बाद ही कोमल की मौत हो जाती है। कोमल की मौत की खबर सुनते ही कोमल की बहन कविता और उसके बाबा हॉस्पिटल आ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया?
अब इस नन्ही सी जान का कौन ख्याल रखेगा। कविता बच्ची को गोद में लेती है और बोलती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं इसका ख्याल रखूंगी। मीना देवी मन ही मन खुश हो रही होती है और मन ही मन बोलती है, अच्छा हुआ कोमल मर गई, अब उसकी बेटी को ये उसकी बहन अपने साथ ले जाएगी तो इससे भी मेरा पीछा छूटेगा। और अब तो मैं अपने अजीत की शादी कमला की भांजी से बड़े ही धूमधाम से करूंगी। कोमल मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई थी और कोमल सब जान गई थी कि मीना देवी के मन में क्या चल रहा है। अच्छा तो ये सब चल रहा है सासू माँ के मन में। अरे इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से मेरी मौत हो गई और मेरी बच्ची के सिर से माँ का साया हट गया। और मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये अजीत की शादी करती है। फिर अजीत सभी को अपने साथ घर ले जाता है कि तभी अजीत कविता से बोलता है, कविता मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन यहीं हमारे घर रहकर मेरी बेटी की देखरेख करो। कविता रुकने के लिए राजी हो जाती है और बच्ची को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। कोमल को मरे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अजीत जैसे ही ऑफिस से घर आता है कि तभी मीना देवी अजीत से बोलती है, बेटा अजीत आखिर कब तक कविता यहाँ रहकर बच्ची की देखरेख करती रहेगी? अब बहुत हो गया, अब तो मैं तेरी दूसरी शादी करा कर रहूंगी और तेरी बच्ची को भी तो एक माँ की जरूरत है। पर माँ, बस बस अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मैंने कमला से बात कर ली है और कुछ ही दिनों में मैं तेरी कमला की भांजी से शादी करा दूंगी। हाँ बस। कोमल चुड़ैल के रूप में वहाँ खड़ी हुई सब देख और सुन रही होती है और जैसे ही मीना देवी अपने कमरे में जाती है वहाँ कोमल एक डरावनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और मीना देवी का गला पकड़ लेती है। अरे मर गई रे, मर गई रे। अरे 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 ये कमरे में डरावनी चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे बेटा अजीत बचा ले अपनी माँ को। जैसे ही कमरे में अजीत आता है चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे क्या माँ, कोई भी तो नहीं है यहाँ और तू है कि चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने में लगी हुई है। रात ज्यादा हो गई है, तुम सो जाओ और बाकी सबको भी सोने दो। अगले दिन से मीना देवी को सोते जागते खाते पीते हर जगह चुड़ैल नजर आने लगती है। मीना देवी घर में अजीत की शादी की तैयारी शुरू कर देती है कि तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। ए बुढ़िया, ये शादी की तैयारी रोक दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल को देखते ही मीना देवी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। मीना देवी का शोर सुनते ही सभी वहाँ आ जाते हैं। चुड़ैल मीना देवी का गला पकड़ लेती है और गुस्से से बोलती है, अगर तूने अजीत की शादी उस कमला की भांजी से कराई तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। तूने मुझे तो मेरी बच्ची से अलग कर दिया, पर अब मैं उसे माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली मौसी से अलग नहीं होने दूंगी। तुम कोमल, तुम कोमल हो, पर तुम माँ को क्यों मारना चाहती हो? चुड़ैल गुस्से से चिल्लाकर बोलती है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे धक्का देकर मार डाला, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दहेज के लालच में इस बुढ़िया ने मुझे मार डाला। हे भगवान, तुम मेरी दीदी हो और दीदी तुम इतना कुछ सहती रही, कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया। कविता, मैंने तुम्हें अपनी बेटी का ठीक से ध्यान रखते हुए देखा है। तुम जितना मेरी बेटी से प्यार करती हो उतना कोई भी नहीं करता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अजीत से शादी कर लो। अजीत बहुत ही अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम इस लालची बुढ़िया की चिंता मत करो, इसे तो मैं अभी ठिकाने लगा देती हूँ। अरे कोमल बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे आज शर्म आती है तुझे माँ कहने में। अरे एक औरत होकर तूने ऐसा काम किया। सोच माँ, अगर तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो तुझे कैसा लगता? अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता माँ, क्या पता कल को तू मेरी बेटी को भी मार डाले। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं लालच में अंधी हो गई थी और ये सब कर बैठी, मुझे माफ कर दे, पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाना बेटा, तेरे अलावा मेरा है ही कौन। ऐसा बोलकर मीना देवी जोर जोर से रोने लगती है और कोमल से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। सासू माँ, मुझे लगता है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर मैं आपको एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। अगर आप मेरी बहन की शादी अजीत से कर दे तो, और वो भी बिना दहेज लिए। मैं कान पकड़ती हूँ कि आज के बाद दहेज का कभी नाम नहीं लूंगी। मीना देवी की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर कोमल चुड़ैल अपनी बहन की शादी अजीत से कर देती है और वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।